कंप्यूटर क्लास करने गई लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, तबीयत बिगड़ने से लड़की की हुई मौत। अपराधियों को प्रशासन ने धर दबोचा। घटना मैनाटांड़ थाना क्षेत्र बस्टा ग्राम का है, जहां बताया जा रहा है कि 19 जून की दोपहर को कंप्यूटर क्लास करने के बहाने से लड़की अपने दोस्तों के साथ नरकटियागंज होटल में चली गई और वहां कमरा लेकर अपने सहमति से दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसी क्रम में लड़की की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की वजह से लड़की को गुप्ता हॉस्पिटल में उन्हीं लड़कों के द्वारा ले जाया गया। वहां लड़की की तबीयत में सुधार नहीं होने की वजह से वहां से पुनः लड़की को नरकटियागंज में डॉक्टर रवि रंजन के पास ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए बेतिया जीएमसीएच में जाने की सलाह दी। वहीं उन्हीं लड़कों के द्वारा एम्बुलेंस से पीड़िता को जीएमसीएच बेतिया ले जाया गया और भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में लड़की की मौत हो गई। वहीं उन्हीं तीनों में से एक लड़के ने लड़की के पिता को फोन कर लड़की के एक्सीडेंट होने एवं बेतिया जीएमसीएच में भर्ती होने की बात कही। वही परिजन जब बेतिया जीएमसीएच में पहुंचे तो लड़की की हालत देखकर रोने लगे। वही पीड़िता के पिता ने मैनाटांड़ थाना में आवेदन दिया। वही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 100 को अपने कब्जे में कर बेतिया जीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए अपराधियों के नाम है पहला भोला कुमार पिता राजबली महतो, दूसरा रुपेश कुमार पिता वकील शर्मा, तीसरा सचिव कुमार पिता दिनेश पासवान। विस्तृत अनुसंधान और जांच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका है नाबालिग हैं और जो एफएसएल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल जो मृतिका के परिवार वालों पे ही है उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज़्ड की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज़ से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग को स्थापना, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही अपनी मर्जी से वो यहाँ से गई है और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है। होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है। तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गए थे। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको सीसीटीवी में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज तो दुष्कर्म सर सामूहिक रेप, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग जो डिलीट कर दिया गया है होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया उसको हम लोग एफएसएल भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका सीसीटीवी हम लोग को प्राप्त हुआ, उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रवि रंजन इनके पास गई हैं और उसके बाद फिर जीएमसीएच अस्पताल गई हैं, जिसमें यह घटना घटी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँगा कि यह रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल हैं उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। और जो 3 अपराधकर्मी हैं भोलू कुमार है, रुपेश कुमार, भोलू कुमार आपको चौतरवा के, और ये रुपेश कुमार है और सचिन कुमार आपको लौरिया के। तो जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ आपको अभी तो ग्रुप में डीएसपी साहब के द्वारा डाल दी गई यही मामला है। और ये मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्या जो बनाई गई जिन भी कारणों से या आपको उचित संदेश नहीं देता, और क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो क्राइम के एक केस को मेरे द्वारा कम देखा जाता है, तो सारा डिटेक्शन हम लोग करते हैं। तो पुलिस पे विश्वास रखना चाहिए। और अभी तक जो मृतिका हैं उनको अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है, परिजनों से मेरी बात हुई, तो शांति व्यवस्था बना के रखा जाए। आपको जो दाह संस्कार है उसको किया जाए। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य बिंदुओं पर भी जाँच कर रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी हम जो मृतिका के परिवार वाले हैं उनसे इसको साझा करते हैं।